अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ इंसानियत कार्यक्रम में मैं बुशरा नाहिद आप सभी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म तिथि के अवसर पर आज का ये स्पेशल कार्यक्रम रखा गया है। एच हार्ट ने जो द 100 नामी किताब लिखी है, उसमें उन्होंने सबसे पहले नंबर पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। उन्होंने उनको पहला मकाम देने की जो वजह बताई, वो ये कि वो कहते हैं कि कुछ पर्सनालिटीज ने विचारधारा रखी और कुछ पर्सनालिटीज ने व्यवस्था कायम की, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विचारधारा और व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का बहुत ही प्रभावी रूप से कयाम किया। इसलिए मैं अपनी किताब में सबसे पहले मुकाम पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम को रखूंगा। तो आज हम इसी अजीमुशान हस्ती प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी है नागपुर से डॉक्टर सबीहा खान। ये जनरल प्रैक्टिशनर है और जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र महिला विभाग की असिस्टेंट ऑर्गेनाइजर है और साथ ही सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर है। तो मैं इनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट है कृपाल सिंह जी। ये साइकेट्रिस्ट है, ये अमेरिका से है। मैं हमारे दोनों पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ। तो आइए हम अपने इस चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न है डॉक्टर सबीहा खान से कि महिलाओं पर अत्याचार का इतिहास क्या रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज हम देखते हैं कि हमारे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सारे दुनिया में जो वुमेन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जबकि आज हम इतने वेल क्वालिफाइड हो गए हैं, हाईटेक हो गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ गए हैं, हमारे देश इतने विकसित हो गए हैं, लेकिन महिलाओं पे होने वाले अत्याचार आज भी ख़त्म नहीं हुए जिस तरह पहले हुआ करते थे। अगर हम पहले के दौर को देखें तो हमारे भारत में जिस तरह की प्रथा थी, चाहे भारत हो चाहे ईरान और रोमन जैसे जो रोम जैसे बड़ी कंट्रीज थी जो बहुत डेवलप और कल्चर्ड कंट्रीज मानी जाती थी, और इसी तरह अरब में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमने स्टडी की है, हमारे सामने आती हैं ऐसी बातें कि महिलाओं पे अत्याचार बहुत हुए हैं और इसका पुराना इतिहास रहा है। हमारे भारत में हम देखें देवदासी प्रथा थी और सती की प्रथा थी जो बहुत बुरी तरीके से महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन करती थी। उसके बाद में दलित समाज की महिलाओं को जिस तरह से एकदम निचली जाति का मान करके जो उन पर अत्याचार किए गए, आज भी हम देखते हैं कि मठों में और आश्रमों में महिलाओं को देवदासी बना करके रखा जाता है। उनको किसी देवता से, भगवान से शादी करवा के उनकी अर्धांगिनी बना करके रखा जाता है, इस नाम से रखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में उनका फिजिकली उनका शोषण होता है, उनके साथ में अत्याचार होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को, एक मैरिड लाइफ को भी नहीं जी सकती, वो अपने बच्चों को कोई नाम, कोई इज्जत, कोई ओहदा दुनिया में नहीं दे सकती, कोई स्टेटस उनको नहीं है, कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं कि सती की प्रथा थी, वो आज ख़त्म हो गई है, लेकिन आज भी उसी तरह मरने के बाद में पति के मरने के बाद में आज कई हमारे ऐसे प्रांत, ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर महिलाओं के ऊपर उसके घर के बड़े चादर डाल देते हैं, उसको अपना लेते हैं। हम अरब कंट्रीज़ में भी देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के पहले जो हालात थे, जो जहालत थी, बहुत ज़्यादा महिलाओं पर मतलब मज़ालिम ढाए गए और अत्याचार होते थे। जैसा कि लड़कियों के पैदा होने पर उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था।
यानी बाप खुद, घर के लोग खुद उसको जिंदा गाड़ दिया करते थे, क्योंकि बेटी का होना एक बुरी चीज समझा जाता था, एक मनहूसियत समझा जाता था और उसको वबाल समझा जाता था। तो जिस तरह आज ऑनर किलिंग होती है या फीमेल फिटिसाइड होता है, भ्रूण हत्या हमारे यहाँ पर बहुत आम है, तो वो अत्याचार का इतिहास जो रहा है वो आज भी वही है और वो खत्म नहीं हुआ है। जी जी, धन्यवाद। कृपाल सिंह जी, आप बताएंगे इस बारे में कि महिलाओं पर अत्याचार का जो ये आप इतिहास है। ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत जो आपने जो पॉइंट आउट करे हैं ना, ये कुरीतियां, पंजाबी में वी कॉल इट कुरीतियां, और यस, these deficits, they are so sad and so uh, Guru Nanak Sahib tried to bring in attention same way like Muhammad Sahib, to prevent these things, and all gurus carried out the same mission. But despite all that, the grip of Pakhandavas, the hypocrisy, is so much on our society, and it is perpetuated unfortunately by the Brahman practices, and they have created such a mythology to brainwash people, to make them believe that they cannot be liberated unless they follow their rules, which is complete nonsense actually. But it is so difficult to persuade people because one after another, generation after generation, these things have been ingrained on their brain. यस, बिल्कुल, Uh, ऑब्वियसली। yeah, and in the धन्यवाद। foreign countries, also similar kind of things happen, but not to the same degree. You know, if the problems are in India, exploitation of the women, let's say 90%, you know, over here it would be maybe 30-40%. It is there, but not to the same degree. And especially the treatment of the Dalit people, the lower caste people, you know, is so sad because the respect of the woman is a much greater in the foreign countries. You know, they have much bigger rights, and they are based again on the Abrahamic tradition, and uh, so to say, and Islamic enlightenment. And then of course, uh, but it takes time again. And plus the women are over here, the government rules and regulations, they're not just on the paper, they're actually practiced. In India, most of these rights are simply on the paper, but when it comes to actually implementing them, that's not being done. That's one of the main reasons why no transformation is taking place, in my opinion. यस सर, यू आर राइट। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अब So सबिया we have to, in my, I feel that सबिया सा taking the examples from Prophet Muhammad, taking the examples from Guru Nanak, we can form small circles, and in small circles we can empower the women, as well as teach our men folks how to respect them, how to based on their scriptures, सर, how. एंकर एंकर धन्यवाद। धन्यवाद, हम आपके एंकर पास फिर आएंगे। हाँ, फिर आएंगे हम दूसरा Yes, सवाल he's लेकर, not there. प्रश्न लेकर। जी, सर, अभी डॉक्टर सबिहा खान साहिबा से सवाल है, मेरा प्रश्न है कि ये जो Anchor is not able to महिला come. शोषण जो था, जो महिलाओं पर अत्याचार के जो I haven't been able to इतिहास आपने बताया है, contact him. तो Uh, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या I योगदान sent him किया, a क्या message योगदान too. रहा उनका? जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि इस्लाम के आखिरी रसूल यानी आखिरी प्रॉफिट है, अल्लाह और गॉड के मैसेंजर है। और आपके लिए ईश्वर ने जो कुरान में उतारा है, हमारी पवित्र वाणी में, अल्लाह ने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद पूरी इंसानियत के लिए रहमत है, ब्लेसिंग्स है अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए प्रॉफिट मोहम्मद ब्लेसिंग्स है। तो ये ब्लेसिंग्स किस तरह है, ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सारी दुनिया के लिए प्रॉफिट मोहम्मद का दुनिया में एज ए मैसेंजर अपॉइंट होना ही ब्लेसिंग्स था हमारे लिए। तो वो इसलिए था क्योंकि उस दौर में अरब में जिस तरह से हालात हो गए थे, जिस तरह की जहालत थी, जैसी कंडीशन थी, औरतों पर जुल्म होते थे, यतीमों का माल अपने कब्जे में बेवजह किया जाता था,
एक औरत से शादी की जाती थी, उसको बार बार तलाक दी जाती थी, फिर उसको अपने ही पास रखा जाता था। उसको ना पूरी तरह आज़ाद किया जाता था कि उसकी ज़िंदगी अपनी तरह से जी सके वो, और ना ही उसको अपनी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी, एक की ज़िंदगी उसको दी जाती थी। इसी तरह लड़कियों पर मैंने अभी बताया कि अत्याचार होते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, फीमेल फिटिसाइड इस तरह से औरत के वोम में ना होते हुए उसको पैदा होने के बाद खत्म किया जाता था, ऑनर किलिंग होती थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशंस दिए, चाहे वो वुमेन्स राइट्स में हो, चाहे वो इंसानियत के लिए हो, चाहे इकोनॉमिकल कंडीशन, अगर कंट्रीज की हमको बैलेंस करना है, हमारी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, उस फील्ड में भी आपने बेस्ट सॉल्यूशन दिया हमें। इसीलिए सारी इंसानियत के लिए गरीब गरीब ना होते जाए और रईस रईस ना हो, कॉरपोरेट रईस होते ना जाए और गरीब गरीब ना हो, उसके लिए भी आपने सोल्यूशन दिया। जमाखोरी ना हो, सूदी कारोबार ना हो, विदाउट इंटरेस्ट लेन देन हो, ट्रांजेक्शन्स हो, तिजारत हो विदाउट इंटरेस्ट हो। तो ये सारे सोल्यूशन जिस तरह आपने दिए, ये पूरी इंसानियत के लिए एक ब्लेसिंग, एक रहमत थी। अगर उन चीज़ों को आज लागू किया जाए तो आज जो वुमेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो गर्ल्स एब्यूजमेंट हो रहा है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट आज औरतों के साथ हो रहा है, इन सब को बिल्कुल कम किया जा सकता है। और उसका सोल्यूशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके से दिया। उसके लिए आपने एक पूरा आंदोलन चलाया और उसको आपने बहुत ही कम समय में पूरे अरब पर लागू करके बताया। जी जी, You have कुरान very में भी good उसके points. ताल्लुक से आया ना I कि appreciate that. You have very कोई good अगर points, रेप and करता है तो उसके लिए क्या this message पनिशमेंट दी of जाए। Prophet Muhammad is और for the whole world, like you said. वो आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आवाज नहीं जा रही उनको। जी, अच्छा, तो आपको तो आ रही है ना आवाज? धन्यवाद सबिया आपको तो साहिबा। आवाज आ रही है ना मेरी? आपको अभी आवाज आ इसी रही है? बारे में, हाँ इसी बारे में यानी आपको ये मेरी कुछ आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है एंकर, आपको। आप जी जी, Let me एंकर आपकी आपसे, आवाज मुझे आ रही है। एंकर आपसे कुछ बोल रही है सर। आपको उनकी आवाज नहीं आ पा रही है असल में। नहीं, कुछ नहीं आवाज आ रही। ऐसे करो, मैं आई विल ट्राई टू कम बैक अगेन। आप I'll go ओके नहीं, again, आपने then जो I'll come सुना back. है तो नहीं, जी जी, वो फिर से मेरी कनेक्ट आवाज हो। बिल्कुल उनको तक जा नहीं रही है। तो आप मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर सबिहा खान साहिबा से, कि आज यानी आपने जो बताया है कि क्या जो इतिहास के बारे में बताया, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने इन्हें कुरान में जो कुरान के जरिए से भी उनको जो पैगाम मिले, तालीमात मिली कि क्या क्या सजाएं हो बच्चियों के इन्हें कत्ल करने के ताल्लुक से, और जो अगर कोई रेप करता है तो उसके ताल्लुक से कि क्या किस तरह उसको सजा उसके लिए रखी है। कुरान में भी उसका जिक्र है कि उनको सरेआम यानी उनको पत्थर उनके ऊपर मारे जाए। तो ये इस तरह से ने एक आंदोलन चलाकर प्रॉफिट जी मोहम्मद ने उन चीजों को खत्म करने की कोशिश की, और बहुत हद तक वो चीजें उनके दौर में कम हो गई थी। तो जी, क्राइम आज रेट। मेरा प्रश्न है, बहुत बहुत यानी लो हो गया था अभी यानी अब, क्योंकि हम ये सोचते हैं आज की जो जनता है, आज के जो लोग हैं, ये अपने आप को यानी बहुत आगे मानते हैं, बहुत मॉडर्न समझते हैं कि तरक्की के ऊंचे ग्राफ पर पहुंच गए हैं। तो और महिलाएं खुद अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है, अपने हुकूक मांगती है। और हमारे जो नेता है, ये लोग भी जो है बड़े बड़े लीडर्स है, तो ये भी कहते हैं कि महिलाओं को बहुत अधिकार है और देना चाहिए, और एक अच्छे दिन की बात और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात हमारे सामने आती है। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या आज भी अत्याचार महिलाओं पर होते हैं? क्या आज वही जो इतिहास हमारा रहा है महिलाओं को लेकर, तो क्या इतिहास वही दोहरा रहा है? आज भी वही सूरत हाल है हमारे क्या है आपका इसके ऊपर कहना? जी, बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात कही कि हम इतने कल्चर्ड हो गए हैं, हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, हम इतने हाईटेक हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे समाज की, यानी ख़ास तौर पर हमारे भारत में
कई ऐसे रिलीजन या कई ऐसे फेथ है कि जिनकी जो रूढ़िवादी जो सोच है वो आज भी नहीं गई है। आज भी औरतों के साथ में वैसे ही अत्याचार हो रहे हैं। इतनी पढ़ी लिखी होकर के औरत ऑफिस लाइन में हो या कहीं पर अगर वो ऑफिशियली वर्क कर रही हो, तो भी उसको आज हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। जहेज के प्रथा जी के नाम पर, डाउरी के नाम पर, और मतलब फिजिकल जो उत्पीड़न है उसके नाम पर, या फिर फैमिली में घरेलू हिंसा के नाम पर जो औरतों का शोषण हो रहा है, जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, वो आज भी वैसे ही कायम है। और इस जी सब आज रेप केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से छोटी बच्चियों से लेकर 90 साल की महिलाओं तक के साथ में जो इतना हाइनस क्राइम आज जो हो रहा है, जो रेप हो रहे हैं दिन रात, तो ये सब जी भी आज हमारे यहाँ पे बहुत हो रहे हैं। जी। तो कृपाल सिंह जी को अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। चलिए। आपकी हाँ आवाज आ रही है तो मेरे। कैन जी यू जी हियर मी? जी। आज आपकी यस सर। मेरा प्रश्न है कि क्या महिलाओं पर आज भी अत्याचार होते हैं? बहुत वैसे जो अत्याचार हो इतिहास रहे हैं। रहा तो जी जी महिलाओं पर, औरतों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, स्पेशली दलित लेडीज ਦੇ ਉੱਤੇ। अत्याचार ਤੇ वर्ल्ड वाइड है, पर जो संख्या हिंदुस्तान में है अत्याचारों की, वो बहुत बढ़कर है। जैसे कि if for example if we say on 0 to 100 scale, if it is 90% in India, it's 30 to 40% in other countries. So there's a huge difference. We need improvement everywhere. I think the education of the women in foreign countries, as well as their ability to speak up in the public and to talk about their issues, is a lot higher than it is in India itself. Uh, Plus the rules and regulation, the laws. Can you hear me? Are you able to hear me? जी जी जी। यस। अच्छा, जी जी yeah, the laws and jo on the books and in the constitution, they are implemented actually in foreign countries, especially talking about the Western countries. While when it comes to India, there is equality and equal opportunity according to constitution, but not implementation of it. So the result is that the poor people, and especially the women, they are being exploited and tortured and unfortunately punished so strongly as a deterrent, दूजों को डराने के लिए कि बाकी के लोग भी जो पीछे रहें. So those kind of things are very, very sad indeed. Uh, this is how I view. Prophet Muhammad and Guru Nanak and the subsequent gurus, they all tried their best to bring about the change. But the grip of Brahmanism is so strong on the uneducated public and the brainwashed of the higher caste as well as the lower caste to a degree that they cannot see what is correct and what is not correct. So again, we need to educate. Short of education, there is no other treatment available. I would also say the ladies need to have martial training. The martial arts they need to practice so that when it comes to protecting जी जी themselves, they're able to do it. And that is being popularized in the foreign countries a lot. The है Guru Nanak, when they get baptized, initiated into the Khalsa, the women wear the same kakars, which includes the sword, as the जी men do. The अ, idea is the women should be able to rise up in arms if necessary for self-protection. Otherwise, the जी police or the government or any थोड़ा other body is not going. संक्षेप में हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा संक्षेप में कहिए। जी Anji. जी जी So they have to rise up. जी That's the point I'm making. जी 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 Thank you. धन्यवाद। जी Thank you. सबिया खान से प्रश्न है कि आज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम की शिक्षा
कैसे काम आ सकती है एक सोल्यूशन के तौर पे आज, कैसे उस पे यानी इम्प्लीमेंट करने की क्या सूरत हो सकती है? जी, जैसा कि अभी सर ने जो बातें रखी कि औरत को खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, अपने आप को जी। मार्शल आर्ट सीख करके अपने सेल्फ डिफेंस के कुछ ऐसे इकदाम उठाने होंगे। लेकिन जी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी ज़्यादा मजबूत हमको सॉल्यूशंस दिए हैं, जी। जिससे जी। हम महिलाएं सिर्फ सुरक्षित ना हो बल्कि पूरी स्टेट, पूरी कंट्री सुरक्षित हो जाए और हमारे लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए, हमारे कानून सही हो जाए। सबसे पहले ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर की तरफ से ऑर्डर आए कुरान में कि ऐसे कानून के लिए इतनी सख्त सजाएं बनाई गई ताकि लोग खुद डरे, इबरत लें और ऐसे गुनाहों से, ऐसे कानून, ऐसे क्राइम से बच जाएं। जिस तरह से रेप करने वाले को सरेआम संसार करके, स्टोनिंग करके मारने का हुक्म दिया ईश्वर ने और उसको प्रॉफिट मोहम्मद ने इम्प्लीमेंट करके बताया। तो इससे क्या होता है कि सारे माशरे में जो गलत लोग होते हैं वो भी भयभीत होते हैं और वो उससे इबरत लेकर के उस गुनाह से रुकते हैं। अगर हम औरतों का फीमेल फेटिसाइड को देखें या लड़कियों को ऑनर किलिंग को हम देखें या लड़कियों को जिंदा मार देना या फिर बच्चे को पेट में ही खत्म करवा देना ताकि वो समाज में आए ना और फिर हमारी इज्जत वो ना हो, तो उसको अगर हम देखते हैं तो उसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने बेस्ट सोल्यूशन दिया कि लड़की की डिग्निटी, उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट आपने इतना बेहतरीन दिया कि अगर तुम्हारे यहाँ पर एक बेटी पैदा होती है और तुमने उसको वेल एजुकेट किया, उसको अच्छा नाम दिया, उसको अच्छे संस्कार दिए और उसको उसकी एडल्ट एज में अच्छे घर में निकाह करके उसको इज्जत से उसके घर में बसा दिया, तो तुम्हारे लिए जन्नत है। सहाबा ने पूछा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दो बेटियां हैं, क्या मुझे दो जन्नतें मिलेगी? कहा कि हाँ, जन्नत का क्यों मिलना है? क्योंकि आपने लड़की को अच्छे से उसका पालन पोषण किया, उसको वेल एजुकेट किया, उसको एक अच्छे संस्कार देकर के उसकी जिंदगी को अच्छा बनाया, तो आपके लिए स्वर्ग है। फिर हम देखते हैं कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, आपने बताया। ये भी आप प्रॉफिट मोहम्मद का कोड है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। आज हम देखते हैं कि इस्लाम में ओल्ड एज होम का सिस्टम नहीं है। मदर्स को जिस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है, पेरेंट्स को जिस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है और उनकी एक आखिरी उम्र तक के बच्चे उनका साथ देते हैं, उनको अपने घर में रख के, उनको खिदमत करके उनके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। औरत को आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया, औरत को आपने इतनी आज़ादी दी कि वो अपने हिजाब में रह करके एजुकेशन को हासिल करे, वो किसी फील्ड में वर्क करे। अम्मा आयशा रदी अल्लाह को जी। हम जी। देखते हैं, हमारी सहाबियात को हम देखते हैं जिन्होंने एजुकेशन भी हासिल की। प्रॉफिट मोहम्मद ने एजुकेशन के लिए सुफ़ा यूनिवर्सिटी का क़याम किया तो और यानी आज महिलाओं को हर रूप में एक सम्मान दिया जी, गया है कि जी, एक बेटी के जी, रूप में, एक माँ के रूप माँ के में, रूप में, एक बीवी के बहन के रूप रूप में, में, यानी बहन के उसको रूप में, औरत मानकर उसको ना बहुत नीचे कर दिया, ना बहुत उसको नहीं ऊपर दबाया चढ़ाया नहीं गया, गया। बल्कि एक, हाँ, एक ये जिन्स मैं गुना के वही हिसाब मैं से उसको मैं दी गई। वही मैं आप देखिए जी कि मैं वही लोग फितरत की तरफ आ रहे हैं लोग भी। हाँ जी, आप कुछ मे कहना जी, चाह आई रहे ऐड, हैं? आपने जो भी कृपाल कहा सिंह। है वो ठीक है, जी, जी। पर प्रॉब्लम ये है कि वो आइडियाज जो आप बता रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। देखो जी ना, सर, हाँ, देखो इम्प्लीमेंट नहीं हो इम्प्लीमेंट रहा की है। जरूरत। देखो मिडल ईस्ट जी, में, अफगानिस्तान में, जी, हिंदुस्तान में, जी, पाकिस्तान में, आप जब भी देखो वहाँ औरतों की जो हालत है अच्छी नहीं है। इसलिए जी, अच्छी नहीं क्योंकि वो मोहम्मद साहब को तो इज्जत करते हैं पर उनके जो बचन है फॉलो जो नहीं विचार करती, उनकी इज्जत नहीं कर फॉल रहे, फॉलो नहीं करती, राइट। फॉलो नहीं कर सर रहे। सर ऐसा होता है जो ना कि सिग्नल पे बहुत से लोग खड़े होते हैं लेकिन सिग्नल को फॉलो करने वाले कम लोग होते हैं। दैट्स राइट, तो सो बात उसको बात हम वही किस, है, या बात वही है, हाँ। बात राइट, वही है कि अब एजुकेट देखिए होना। कि ये जो हाथरस का मामला आया, हाथरस रेप का, उस वक्त कई लोग रोड पर आए और उसी उसी शिक्षा की ये फांसी दी जाए। आपने भी देखा होगा, मीडिया में बहुत चर्चा रही कि यस, इस तरह रेपिस्ट को जी, फांसी की सजा दी जाए, सरेआम रोड पर जो सऊदी कानून है वो लागू किया जाए। तो लोगों ने खुद डिमांड की, इसकी मांग की है। जी तो ये बिल्कुल यानी लोग। आज भी पॉसिबल है कि अगर वही चीजें अपनाई जाए कि उसको सम्मान देने के बारे में, तो यस,
बदलाव आ सकता है, यानी आज जो नहीं, महिलाओं इसमें का कोई जो शक नहीं। हाल हुआ है या तो वो जी जी उससे ऊपर उठ सकती है। अब आखिर बिल्कुल। में एक कंक्लूडिंग कमेंट कृपाल सिंह जी, आप का क्या मैं जानना चाहूंगी। there's another gentleman right just joined over here. You see him? Another gentleman here? नो नो। Yes, yes, I just joined. I ओके। got the message very late and I was driving and so I'm sorry I could join. I Okay. could not join in time. All right. My I urge to all of you, wherever you are, please formulate small groups and read about these things which Prophet Muhammad explained. And even you यस can add what Guru Nanak explained, because after यस all, Prophet Muhammad and Guru Nanak, they are similar in descent. Guru Nanak is known as Nanak Shah Fakir, Hindu the Guru, Musliman the Pir. So people respected and viewed. But the idea during their time was fine, but subsequently it's not being carried out. The only way to make sure that it will be carried out will be form small groups in which you discuss and help people to share with other people, and by snowballing gradually from one to another, we increase strength of the people and the belief of the people to actually practice these things, not just talk about them only. यस Thank you. बिल्कुल। जी, थैंक यू। डॉक्टर सबिहा खान साहिबा, आप अपना कंक्लूडिंग कमेंट क्या है रखना चाहेगी। जी, मैं भी सर की बातों से सहमत हूँ। सर ने जो कहा कि वाक़ई में हमें प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सॉल्यूशंस दिए हैं, जैसे कि गुरु नानक जी ने भी अपने समाज को सुधारने और समाज को सही रहने के लिए बहुत सी शिक्षाएँ दी हैं। तो हमको अपने इन चीज़ों को समझना होगा, उसको फ़ॉलो करना होगा, रिस्पेक्टफुली उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना होगा समाज में। इस ज़मीन पर ईश्वर के कानून को हमको लाना होगा, जो कानून इंसानियत के लिए बना और इंसानियत की भलाई के लिए बना, क्योंकि ईश्वर ही ने हमको पैदा किया, वही हमको समझता है कि हमारे लिए क्या डूज़ एंड डोंट्स है और क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके जी, कानून को जब सारे लोग मिलकर फॉलो करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जी, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छी चर्चा रही माशाल्लाह। Thank you. व्यवस्था को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो नॉलेज मिला है, जो ज्ञान मिला है, तो उस ज्ञान का फायदा भी तभी होता है जब हम उसको उसके हिसाब से, उसके मुताबिक अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, उसके हिसाब से काम करें। जी, तो प्रॉफिट की जो शिक्षा है उसके अनुसार अगर हम अपना भी योगदान दें तो समाज को बदलने में हमारा भी कुछ हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला जो अपने ग्रंथ में कुरान में फरमाता है, जो कहता है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैरि व यअमुरुना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर व युमिनूना बिल्लाह, कि तुम में ऐसा ग्रोह तो जरूर ही होना चाहिए जो लोगों को भलाइयों की तरफ ले आए, बुराइयों से रोके, अच्छाई का हुक्म दे और अल्लाह पर ईमान रखे। तो हमारी ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना है कि हमें वो उस इस ग्रोह में शामिल करे, हमें उस ग्रोह में रखे और उसके हिसाब से हमको उसकी जो शिक्षा है उसके मुताबिक काम करने वाले बनाए। अल्लाह ताला कबूल करे। डॉक्टर सबिहा खान साहिबा, आपने अपना वक्त दिया कीमती, अपने विचार रखे, आपका बहुत धन्यवाद। और कृपाल सिंह जी, आप थैंक यू। वक्त पर ज्वाइन हुए, आपने भी अपना समय दिया कीमती, अपने विचार रखे, आपका भी Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ और आवाज़ इंसानियत के इस कार्यक्रम में मैं बुशरा नाहिद आप सभी से विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। Thank you. शुक्रिया।